नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपको आहूजा न्यूज चैनल पर जो चलने वाली खास खबरों आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए, आहूजा न्यूज चैनल पर जो खबरें हैं उन खबरों में हम 3 तरह के हमारे अपडेट्स आपके सामने विशेष तौर पर हम प्रस्तुत करते हैं। पहले अपडेट हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, कानून के संबंध में जानकारियाँ, कानून के संबंध में अपडेट, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी भी एडवोकेट की तरफ से या किसी भी जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से हमारे पास जो उपलब्ध करवाए जाते हैं हम आपको पेश करते हैं। दूसरे अपडेट्स हमारे होते हैं जो मसूदा विधानसभा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण खबर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो स्पेशल एक्सक्लूसिव स्टोरी। और तीसरे अपडेट्स हम दिखाते हैं हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और जो सब्सक्राइबर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके परिवार से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज हम आपको क्या क्या दिखाते हैं। तो आइए अब देखते हैं केकड़ी बार एवं बेंच के सौहार्दपूर्ण संबंधों की एक स्पेशल स्टोरी। बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा आज अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मुकेश आर्य का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इसी कार्यक्रम में केकड़ी में नव पद स्थापित एडीजे कुंतल जैन, एडीजे अंबिका सोनी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट युवराज सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता राणावत का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुकेश आर्य को भावभीनी विदाई दी गई। आर्य का 3 साल 5 महीने बाद रामगंज मंडी कोटा स्थानांतरण होने पर बार एसोसिएशन कक्ष में आयोजित भव्य समारोह को संबोधित करते हुए मुकेश आर्य ने कहा कि केकड़ी की बार राजस्थान की सबसे अच्छी बार है तथा बार और बेंच का जितना अच्छा सामंजस्य यहाँ देखने को मिलता है ऐसा सामंजस्य कहीं भी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके अब तक के सेवा काल में सबसे बेहतरीन काल यहाँ का रहा है, जिसे स्वर्णिम काल कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ की बार ने न केवल पारिवारिक माहौल देते हुए मधुर संबंध स्थापित किए, वरन यहाँ के विद्वान अभिभाषक गण के सहयोग से उन्होंने बहुत कार्य भी सीखा है। इससे पूर्व अध्यक्ष चेतन धाबाई, उपाध्यक्ष महेंद्र चौधरी, महासचिव सीताराम कुमावत सहित वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री विशाल दादीज, राजेंद्र अग्रवाल ने आर्य का माल्यार्पण करते हुए राजस्थानी पगड़ी पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम को वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र अग्रवाल, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, नवल किशोर पारिक, सलीम गोरी, सानिया सेन ने संबोधित करते हुए आर्य के व्यवहार की तारीफ करते हुए उनके कार्यकाल की सराहना की। बार और बेंच के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को बढ़ाने में आर्य का सकारात्मक सहयोग होने की बात कही। अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन करते हुए कहा कि यहाँ बार और बेंच एक परिवार के सदस्य के रूप में रहते हुए काम करते हैं। उन्होंने अपर जिला न्यायाधीश आर्य की कार्यशैली की प्रशंसा की और कहा कि जब समय अच्छा निकलता है तो पता ही नहीं लगता। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने भी संबोधित करते हुए कहा कि एडीजे आर्य का व्यवहार पुलिस व प्रशासन के प्रति भी सहयोगात्मक रहा है। उन्होंने परिवार के मुखिया के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। कार्यक्रम को एडीजे कुंतल जैन, एडीजे अंबिका सोनी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट युवराज सिंह, कविता राणावत ने भी संबोधित करते हुए कहा कि वो भी बार और बेंच के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध रखते हुए एडीजे आर्य की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में अश्विनी साहे भटनागर, अधिवक्ता हेमंत जैन, लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौड़, लोक अभियोजक परवेज नकवी, निर्मल चौधरी, शैलेंद्र सिंह राठौड़, अनुराग पांडे, सूर्यकांत दादीज, दर्शक सिंह कांडलोट, भूपेंद्र सिंह राठौड़, लोकेश शर्मा, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, रेहान नकवी, घनश्याम वैष्णव, महावीर गुर्जर, हरिराम चौधरी, मुकेश शर्मा, भारती पोपटानी, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, महेंद्र जोशी, भैरू सिंह राठौड़, रवि शर्मा सहित सभी अधिवक्तागण मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुंशी संपत शर्मा, राधेश्याम आचार्य, उस्मान मुंशी, अशोक जैन पिटीशन राइटर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में बार संघ अध्यक्ष चेतन धाबाई ने बार व बेंच का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात बार और बेंच ने सामूहिक रूप से स्वरुचि भोज का आनंद लिया। ऐसा अनूठा कार्यक्रम बार के इतिहास में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। न्यायाधीश आर्य की गाड़ी को फूल मालाओं से श्रृंगारित कर दुल्हन की तरह सजाया गया।
अध्यक्ष महोदय, बार एसोसिएशन सेक्रेटरी श्री चेतन रामाई जी उपस्थित, न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित, अधिवक्तागण, एसडीएम साहब, जैसा कि सभी को पता है मेरा एडीजे केकड़ी के पद पर 3 वर्ष 4.5 माह का कार्यकाल रहा। बार के सहयोग से कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है कि जैसे 3 वर्ष का कार्यकाल 3 मिनट का हो। सभी बार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग रहा, चाहे लोक अदालतों का आयोजन हो या चाहे किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो। यहाँ तक कि लोक अदालत के कार्यों में केकड़ी का सदैव प्रशंसनीय कार्य रहा। जब भी कभी हेडक्वार्टर से फ़ोन आते तो हेडक्वार्टर से हमेशा यही कहा जाता है कि हमें केकड़ी की कोई चिंता नहीं है। वहाँ से हमेशा जो वहाँ की बार काफ़ी प्रयासरत रहती है और अच्छे जो रिजल्ट आती है। हमेशा कभी भी लोक अदालतों में कोई कमी नहीं रही और अधिक से अधिक रिजल्ट न्याय क्षेत्र से केकड़ी से मिले हैं और प्रशंसनीय कार्य सदैव रहा है, शुरू से लेकर पूरे 3 साल के कार्यकाल में हमेशा से। और बीच बीच में प्रशंसा पत्र भी जो मुख्यालय से प्राप्त हुए हैं। और हाल ही कोरोना काल में भी बार का पूर्ण सहयोग रहा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की पूरी गाइडलाइंस की पालना संपूर्ण बार ने की। शायद इतनी जो कंप्लाइंस किसी और जगह से ना हुई हो। जो धैर्य रखा, पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से, ये धैर्य रखना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोरोना का जो काल था ये बड़ा टफ था, कोर्टें सभी बंद थी और अर्जेंट हियरिंग होती थी। सब्र रखना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ का जो सेवा काल है वो मेरे लिए हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। सबकी जो सेवाएं हैं, सर्विस है, मेरी 18-19 साल की सर्विस हो गई। यहाँ का जो कार्यकाल कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसके लिए हमें जो व्यक्तिगत तौर पे जो परिणाम जो हमें मिलने थे सर्विस कैरियर में, वो यहाँ के कार्यकाल के दौरान मुझे मिले। और हर चीज़ जो है बता नहीं सकते। तो काफ़ी जो है कार्यकाल मेरा और अधिक जो कार्यकाल जितने भी रहे उससे बेहतरीन यहाँ मुझे सीखने का मौका मिला। यहाँ के नवागंतुक अधिकारीगण सभी को मैं कहना चाहूँगा, यहाँ की बार बहुत मेहनत करती है और उसी मेहनत के अनुसार अपने को भी मेहनत करनी होती है। और मेहनत का जो परिणाम हमेशा अच्छा रहता है और प्रभाव छोड़ के जाता है। बार और बेंच एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इससे दोनों के सहयोग से जनता को जो है न्याय प्राप्त होता है और जनता जो है उससे जो लाभान्वित होती है। और बार और बेंच का जो समन्वय सदैव मैंने यहाँ पे देखा। हर कोई अधिवक्ता, बार का मेंबर मुस्कुराते हुए आता था। कभी ऐसा कोई माहौल आज दिवस तक मेरे को अब भी नहीं लगा कि जिससे कोई जो है किसी को जो है यहाँ का ऐसी कोई बात जो है ऐसे लिए कोई अभी तक समझ में नहीं आई। क्योंकि सरकारी सेवाओं में ट्रांसफ़र एक आवश्यक प्रक्रिया है। इसके तहत मुझे जो है रामगंज मंडी में जो है ट्रांसफ़र हुआ है। मैं संपूर्ण बार के लिए जो सहयोग मुझे दिया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सभी की जो है मनोकामना करता हूँ। लोग तरक्की रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ। ज़्यादा बोलना नहीं आता मुझे, पर आपने इतना अच्छा कार्यक्रम अरेंज किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और मनोज जी वकील साहब ने अभी फरमाया कि अपडेट मिल जाता है, तो ये मैं बता दूँ हमें भी अपडेट बहुत अच्छा मिला। मुझे जब ऑनेस्टली जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई तो मुझे लगा कहाँ भेज दिया क्वेश्चन मार्क। फिर कल जब मैंने फर्स्ट डे यहाँ पे आके ज्वाइन किया तो मैं घर जाके जब अपने साथियों से बात करेगी तो उन्होंने कहा आज सुर बदले हैं। तो
तो मैंने कहा अच्छी जगह से लौट रही हूँ इसके आदरणीय मंच, सम्मानित अभिभाषण, आपका आज मुख्य रूप से एडीएस साहब की विदाई का समारोह है और जैसा मैडम ने कहा, मैं भी वही रिपीट करना चाहूँगा कि इनके आशय से हमें वंचित होना पड़ रहा है, पर साहब का हंसमुख स्वभाव और उन्होंने जो हमें यहाँ पे आने से पहले आकर्षित किया कि आप आइए और यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो काफ़ी तसल्ली करी और मैं उम्मीद करता हूँ सबका मार्गदर्शन में हमेशा बेहतर रहेगा। जहाँ तक बार और बेंच के संबंधों का सवाल है, तो जो विरासत सर छोड़ते जा रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ हम उसको आगे लेकर मेरा ये सौभाग्य है कि मैं जहाँ भी उपखंड अधिकारी रहा वहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में बहुत ही अच्छा तालमेल रहा। मैं मानगढ़ था, वहाँ पे पुलिस प्रशासन और जुडिशियल ऑफिसर हमेशा सभी कार्यक्रमों में एक साथ शिरकत करते थे और बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन था। नौहर में भी बहुत अच्छा रहा और यहाँ भी मेरा सौभाग्य रहा तो मुझे मुकेश आर्य साहब के साथ रहने का मौका मिला। 15-20 दिन होते थे तो मुझे भी लगता था कि एडीजी साहब के पास जाके आना चाहिए, चाय कॉफी पी के आनी चाहिए और साहब भी कई बार फ़ोन कर देते थे, बहुत अच्छा लगता था जाके वहाँ साहब बैठना, डिस्कस करना। क्योंकि तो कोरोना था पिछले साल, पूरे साल के दौरान जो है मतलब लगभग इसी विषय पे चर्चा होती थी अधिकांश, उसमें भी जो है आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा सभी को और कभी इसी प्रकार का ईगो हमने इनमें नहीं देखा। बहुत ही अच्छा सर का रहा स्वभाव और हमारे सबके साथ में बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध रहे। बाहर के साथ जो संबंध रहे वो तो आपने अभी सबने बयान की ही है, उससे ये साबित होता है कि सर का आपके साथ भी बहुत ही अच्छा सौहार्दपूर्ण संबंध रहा और सबके बीच बहुत लोकप्रिय रहे सर। मैं आपके जहाँ भी पधार रहे हैं वहाँ आगे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और जो मैम पधारे हैं आप सबका मैं स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उपखंड में जिस तरह से पहले जो संबंध चले आ रहे थे वैसे ही संबंध आपके साथ सबके बने रहेंगे और सदैव जो है प्रशासन आप सबके लिए बार के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अभी बार संघ अध्यक्ष जी से चर्चा हुई थी, कुछ कार्य जो करवाए जाने थे जिसके संबंध में पहले बात हुई थी, मैम के मार्गदर्शन में वो कार्य हम करवाने का सब प्रयास करेंगे। मेरा तो प्रयास ये रहता है कि भाई वहाँ हमारे जो भी आता है तत्काल जो भी हमारी राहत दे सकते हैं वो देवें। कोर्ट के मामलों में थोड़ा हम व्यस्तता की वजह से समझ लीजिए बैठने का थोड़ा कम रहता है, फिर भी प्रयास करेंगे कि जो भी मामले हैं उसमें पक्षकारों को जीता दे सके। बार के साथ बहुत अच्छे संबंध है मेरे भी और आगे भी बने रहेंगे। तो मुझे कानाराम जी ने कहा आपके जो साहब आ रहे हैं बहुत खास मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि सिर्फ अधिकारी ईमानदार होना ही सफिशिएंट नहीं है। अधिकारी ईमानदार तो कई होते हैं, लेकिन अधिकारी अपने काम के प्रति फास्ट होना चाहिए। जैसे हमारे कहावत है कि मंदिर को पुजारी पुजाता है, मंदिर को कौन पुजाता है? पुजारी। इसी प्रकार न्यायालय की ओर रुख करने के लिए अगर जज बढ़िया है तो पब्लिक स्वतः ही न्यायालय की ओर रुख करेगी और जज की कार्यशैली ढीलम डाली है तो वकील लोग कह देंगे भैया कुछ नहीं, तुमको अपने अदरवाइज कोई कर बनाइए निपटाओ मामले को या पुलिस से सेटिंग करके खाली कर। तो वर्तमान में जो अधिकारी आए हैं एसीजेएम साहब बहुत फास्ट है, बहुत सुनने वाले हैं, काम करने वाले हैं। मुझे याद है भगवान दास जी हम सम्मानीय एडीजे साहब आर्य साहब, नव प्रतिस्थापित मैडम कुंतल जी एडीजे साहब, नव प्रतिस्थापित मैडम एडीजे साहब अंबिका सोनी जी
एसीएम साहब, युवराज सिंह जी, एसीएम साहब, राणावत जी, एसीएम साहब, बार अध्यक्ष महोदय, जो वरिष्ठ अभियोक्तागण और मेरे साथियों और मुंशीगण। वास्तव में अभी हमारे सीनियर एडवोकेट जो सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ने इस प्रकार से संबोधित करते हुए आर्य साहब के बारे में कहा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि जो मैं बातें सोच रहा था उस सब बातें आपने कह दी। इसलिए कह दी क्योंकि हर अधिवक्ता के मन में वही भाव है, क्योंकि आपका सबसे बड़ी बात, आपका जो कार्य की शैली रही वो एक रूपता रही, समानांतर रहा। ये नहीं है कि भाई पर्टिकुलर कोई सीनियर एडवोकेट आ गया तो आपने उसको रिलीफ दे दी और जूनियर वकील को आपने रवाना कर दिया, ऐसा नहीं। ये आपकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी जो हमने महसूस की है, 21 साल मुझे भी यहाँ वकालत करते हो गए, अधिकांश हम देखते हैं कि सीनियर एडवोकेट है तो उसको रेस्पॉन्स ज़्यादा मिलता है, जूनियर एडवोकेट को रेस्पॉन्स कम मिलता है। ऐसा आपने नहीं रखा, आपने बिल्कुल एकरूपता रखी, समानांतर व्यवहार रखा सभी के साथ। उसी का परिणाम है कि आज आप न केवल बार एसोसिएशन अधिवक्तागण बल्कि केकड़ी शहर और केकड़ी के क्षेत्र में जो भी जहाँ भी गाँव आते हैं, जहाँ भी आपके लिटिगेशन आए, हर जगह आपका नाम है कि भाई आर्य साहब, वास्तव में आर्य साहब का काम बहुत सराहनीय है। और मैं समझता हूँ बार और बेंच के सौहार्दपूर्ण रिश्तों के लिए आप लोगों को भी पढ़ाया जाता है, हमें भी पढ़ाया जाता है। बार और बेंच दोनों के सौहार्दपूर्ण रिश्ते होते हैं, एक गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। निश्चित तौर पे बार और बेंच के सौहार्दपूर्ण रिश्तों से जो न्याय होता है वो वास्तव में जो कहते हैं कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना चाहिए, तो वास्तव में न्याय दिखता तभी है जब बार और बेंच के मध्य सौहार्दपूर्ण रिश्ते रहते हैं। आपने एक संरक्षक की भांति एक अच्छा व्यवहार, एक रोल अदा किया, उससे बार और बेंच के मध्य एक सौहार्दपूर्ण रिश्ते। 3.25 साल में मेरे पास ज्यादातर सेशन वर्क रहता है, एमएससीटी वर्क रहता है। 3.25 साल में मैंने किसी वकील को स्ट्रेस देते नहीं देखा कि आज एडीजी साहब के फाइल लग रही है या बहस में है या एविडेंस में है या कोल्ड फाइल है या कोई सी भी फाइल है, इसमें स्ट्रेस लेकर कोई वकील नहीं आया। तो उसने एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम किया, और सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम होता है तो मैं समझता हूँ अच्छा ही होता है, एक बढ़िया काम होता है। बहुत अच्छा कार्यकाल आपका रहा, इसमें कोई शक नहीं है। आपके कार्यकाल के बारे में जितनी प्रशंसा यहाँ करें, आधा घंटा भी मैं बोलूंगा तो शायद कम रहेगा। निश्चित तौर पे आपने इस बार को, इस बेंच को और इस केकड़ी के इतिहास को एक बहुत अच्छा समय दिया है। हम आने वाले समय में आपको हमेशा याद रखेंगे, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप जहाँ भी रहें इसी तरह से हमें समझता हूँ आपकी व्यवहार कार्यशैली जो एक बार आपकी बन जाती वही रहेगी। आज जैसे ही आपका स्थानांतरण होता है या कोई अधिकारी आता है, हमारे पास आगे से अपडेट आ जाता है कि फलाना जज साहब ऐसा है, फलाना वकील साहब ऐसा है। हमारे पास अपडेट, तो एक जनरल इमेज बन जाती है एक जुडिशियल ऑफिसर की। तो एक जनरल इमेज जो आपकी ये है कि आप सबको साथ लेकर चलते हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करते हो, ऐसे आपका व्यवहार बना रहे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। नए जज साहिबान जो आए हैं उनके लिए भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बार और बेंच के मध्य ऐसा ही मधुर संबंध बना रहे। जय भारत, जय आपका करेगा देखा और मेरे पूर्व बहुत बोलने के लिए तो मेरे पास शेष रहा नहीं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि कोरोना काल में जिस तरीके से आपने सब चीज़ गुजरी, वह वाकई में एक उदाहरण है। हम सबसे मिलकर रहते थे कि किसी तबीयत खराब नहीं हुई, क्या है वाकई में हमारे परिवार के प्रति। और मैं तो कहूँगा कि अगर केकड़ी बहुत जल्दी जिला बनने वाला है तो आप डिस्ट्रिक्ट जज बनकर केकड़ी बनाएंगे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। इंसान वही होता है, नहीं अकेले में ठीक पाए, ईमान वही होता है जो देख दूसरों के खुद आंसू ले आए। सचमुच वसुधा पर भगवान वही होता है। आपसा कोई कहाँ हमरा निकलेगा, दिलों को जीत ले ऐसा कहाँ दिलदार निकलेगा। हड्डे में वेदना है आपको कैसे विदा दे, समंदर भर कहाँ दिल में किसी के प्यार निकलेगा। ये जिंदगी का दस्तूर है दोस्तों, जुदाई विदाई, आना जाना बादस्तूर लगा रहता है। आज आर्य साहब हमसे जुदा हुए, यूँ तो दिल को बड़ी ठेस लगी, लेकिन ये सिलसिला है जो बादस्तूर चलेगा और चलता रहेगा। मंच पर मंचासीन का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। केकड़ी की बात टेंट टॉप में बाकायदा अपना मादा रखती है। हमेशा बार और बेंच का कॉम्बिनेशन बेहतरीन रहा है और रहेगा। बार की जानिब से जो फूल पेश किए हैं, मालाओं में पिरोकर और कुछ खिले हुए फूल आपकी खिदमत में पेश किए हैं, रंग बिरंगे फूल हैं। उसी तरह हमारे बार के जितने भी मेंबरान हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग किरदार हैं। कभी कभी कोई किरदार कुछ रूठ जाए तो उस किरदार को भी आपको निभाना, अपने मकाम तक पहुंचाना है।
बार की जानिब से जो खुशबू नुमा माहौल पेश किया है मैं उनके लिए और आपके लिए यही कहूँगा, आर्य साहब के लिए ख़ास, कि हमको हाथों में कोई कैद नहीं कर सकता, हमको हाथों में कोई कैद नहीं कर सकता, हम तो खुशबू है जिधर जाए महकते जाए। जिस तरह से यहाँ लोगों के दिलों में छाया है उसी तरह आगे भी आपका किरदार खुशबू बनकर महकता रहे, क्योंकि हज़ारों की भीड़ में चंद मखसूस लोग होते हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं, नज़र में अपने समाते हैं। वही आप ऐसी शख्सियत है जो आज हमसे जुदा होकर जा रहे हैं। लेकिन हर अधिकारी का 2 से 3 वर्षों के भीतर ट्रांसफर होना ही है, उसकी पालना करनी है। लेकिन एक बात कहूँगा सर कि आप याद आएंगे सर, हमें बहुत याद आएंगे, आपकी बहुत याद आएगी। और आज हमारी किस्मत है मैडम, यहाँ बार एसोसिएशन केकरी की ये वर्षों से एक परंपरा रही है कि अधिकारी का जब स्थानांतरण होता है तो विदाई समारोह का आयोजन किया जाता है। लेकिन कई बार जो ज्वाइन करते हैं वो थोड़ा टाइम गैप हो जाता है, लेकिन आज हमारी खुशकिस्मत है कि चारों ही नए अधिकारी जनों ने ज्वाइन कर लिया और आज हमारे बीच में विद्यमान है। मैं आप चारों का ही जैन, मैडम अंबिका सोनी, मैडम कविता राणावत और युवराज सिंह जी, आपका इस बार एसोसिएशन केकरी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महोदयों का स्वागत करने हेतु एवं अन्यत्र स्थानांतरित किए गए एडीजी साहब को विदाई देने हेतु उपस्थित हुए हैं। आप सभी को मेरी ओर से विदाई भरा नमस्कार। विदाई विदाई विदाई, विदाई का नाम सुनते ही मेरे दिल व दिमाग में यही पंक्तियां बुलबुलाती है। अगर जिंदगी में विदाई ना होती, अगर जिंदगी में विदाई ना होती तो शायद किसी की याद ना आई होती, तो शायद किसी की याद ना आई होती। साथ ही गुजरता हर लम्हा, साथ ही गुजरता हर लम्हा, तो शायद रिश्तों में ये गहराई ना होती, गहराई ना होती। भिनाई पंचायत समिति के सभागार में शुक्रवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। जन सुनवाई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मसूदा विधायक राकेश पारिक ने कहा कि गर्मी शुरू हो चुकी है, सभी पंचायतों को पेयजल संकट से निपटने के लिए पुख्ता बंदोबस्त होने चाहिए। पेयजल संकट से ग्रस्त गांवों को चिन्हित कर तत्काल टैंकर द्वारा जलापूर्ति की जाए। जन सुनवाई को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कहा कि बीसलपुर की पाइपलाइन में हो रहे अवैध नल कनेक्शन को तुरंत हटाया जाए। गर्मी में पानी की समस्या को देखते हुए खराब हैंडपंप को तत्काल दुरुस्त किए जाएं। उपखंड अधिकारी मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि मई माह में लगने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान में आम जन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने बताया माह के अंतिम शुक्रवार को हर माह उपखंड स्तरीय जन सुनवाई होगी। प्रधान संपत राज लोढ़ा ने कहा कि भीषण गर्मी शुरू हो गई है, पानी की समस्या से निपटने के लिए अधिकारी अभी से कमर कस ले। विकास अधिकारी सीमा गौड़ ने कहा कि स्कूलों के खेल मैदान व स्कूल की चारदीवारी के 30 प्रस्ताव बनाकर भेजे गए हैं, जो जिला प्रशासन से स्वीकृति मिलते ही कार्य आरंभ कर दिए जाएंगे। जन सुनवाई में राजस्व के 15, जलदाय विभाग के 16, पंचायत राज के 11, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 10, शिक्षा के 3 सहित विभिन्न महकमों की समस्या पंजीकृत हुई, जिस पर विधायक पारिक, कलेक्टर पुरोहित ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान तहसीलदार भीमराज परिहार, बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता, जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता राजेंद्र जयमन, नायब तहसीलदार प्रभात स्वरूप मीणा, सहायक अभियंता अमीचंद मीणा, राकेश कुमार शर्मा, पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, पूरण रेगर, दीपक जाट, कान सिंह रावत, भवानी शंकर बैरवा, मऊ देवी, सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा, रघुनाथ गुर्जर, रामस्वरूप भांबी, सरपंच संघ अध्यक्ष बचराज जाट, कांग्रेस नेता विजय दवाई, प्रहलाद नायक, जीवराज जाट, सोनू गुजर, हरिराम चौधरी, धनराज गुजर, वहीद देशवाली, सुखलाल नायक, सूरतराम गुजर, ब्रह्मलाल जाट, बाबू खां, सुरेंद्र सिंह, रामदेव गुजर उपस्थित थे।